वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम चटपट ज़बरदस्त सी बकरा ईद स्पेशल में चटपटी मसालेदार बोटियां बनाते हैं, वो भी पॉट में, मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, इतना इजी है और झटपट बनने वाला है, क्योंकि बकरीद पे टाइम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी होती है, तो ये सबसे इजी वर्जन है। ये देखें, आधा किलो के आसपास, 1 पाउंड के आसपास छोटी छोटी बोटियां हैं। आपको जिसमें दिल चाहे बना सकते हैं आप, बड़े में छोटे में आपकी मर्जी है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के अदरक और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही। ये जब शादी से बहुत पहले की बात है, मैं अम्मी के यहाँ बनाया करती थी और मेरे भाई बड़े शौक से खाया करते थे। वो रेनी नहीं, दूसरा वाला भाईजान, कुकर में बनाती थी झटपट और खा लेते थे। अच्छा देखिए, यहाँ 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज है। अगर आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं और 8 भी डाल सकते हैं। मसाले पे डिपेंड है कि आपको कितना चाहिए। ये मैंने 4 लिए, 4 टेबलस्पून। आप चाहें तो 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। अब आप चाहें तो हाथों से मसल लें, ग्लव्स से कर लें, चम्मच से कर लें, पतीले में करना है, बोल में करना है, अगले रोज़ करके रख देना है, सेम टाइम पे करना है। लाइफ ब्यूटीफुल, कोई मसला ही नहीं है। और अगर पपीते का पेस्ट नहीं मिलता है या पपीता अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ वो रेडी भी एक आता है पिसा हुआ, तो वो भी ले सकते हैं। और कचरी पाउडर जो है वो तो आमतौर पे हर जगह मिल जाता है, जनरल प्रोविजन स्टोर में ना। वरना मीट टेंडराइज़र कोई भी शान वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। चले, इनको तो हमने अच्छे से मिला लिया। अब हम कुछ ज़बरदस्त से स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये नोर या मैगी की चिकन क्यूब बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है, ना हो तो स्किप करें। 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। चल, इनको मिला लेते हैं। बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है, क्योंकि भुना भुना सारी चीज़ें डाली हुई है ना। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर कितना अच्छा सा आ गया है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे कुछ हरा धनिया और पुदीना चॉप करके डालेंगे। ये देखिए, मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल देंगे ऐसे। इससे खुशबू अच्छी आएगी। बस मैंने इसी तरह की रेसिपी बनाई है कि कुछ उसमें झंझट नहीं करनी हो। बकरीद पे वैसे भी बड़े काम होते हैं ना। और इसी तरह हम पुदीना ले लेंगे, उसको भी कतर लेंगे। पुदीने की तो क्या खुशबू आती है जब भी कटता है, रिफ्रेशिंग। चले, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। बस अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे चढ़ा दें। और अगर आप चाहें तो मेरी तरह सेम टाइम पे भी कर सकते हैं। अब डिपेंड है आपके गोश्त पे, किस क्वालिटी का गोश्त है, बड़े का है, छोटे का है, कितना टेंडर है। हमने पपीता तो डाला है, लेकिन फिर भी अब ये देखें, पानी उस हिसाब से हम डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। अब अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो आप डाल सकते हैं। बेसिकली हमें तो गोश्त को अच्छे से गला लेना है, तो इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अगर मैरिनेट करना है तब पानी नहीं डालेंगे, वो फिर मैरिनेट के बाद डालेंगे पकाने के लिए। तो बस अब इसको हम, दही का पानी भी रिलीज़ होगा तो आधा कप जितना तो वो हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 2 कप लिक्विड हो गया है। अब आप पे डिपेंड है, आप चाहे तो 3-4 डाल दें अगर बड़े का है,
या कम डाल दें, या फिर ज़रूरत पड़े तो बीच में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम कवर करते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। शुरू में रखेंगे मीडियम टू मीडियम हाई, जब ज़रा सा बॉयल आ जाएगा तब कर देंगे मीडियम लो टू मीडियम। ठीक है, तो अभी हमने रखा है मीडियम हाई, जब तक कि इस पर एक बॉयल ना आ जाए, ताकि हीट कलेक्ट हो जाए ना, फिर बिल्कुल स्लो कर देंगे। ठीक है, देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है और अराउंड 30 मिनट्स हुए हैं, 25 to 30 मिनट्स, और पानी जो है हमारा वो काफ़ी कम हो गया है। और हमारी बोटियाँ अब हम चेक करते हैं कि क्या हाल है। बेसिकली हमें अपनी बोटी टेंडर चाहिए, तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो अब डिपेंड है आपके गोश्त पे, अगर बड़े का है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मटन है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, प्लस पपीता भी डाला है। तो अब इस पॉइंट पर जो हमने मीडियम लो पे रखा हुआ था, अब हम हाई करेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ देखें हमने एक चारकोल रख दिया है, जब ये हो रहा था, जब ये हमने साइड में रख दिया था कि झटपट इस पर ज़बरदस्त सा धुआं देंगे, कि वो टाइम नहीं होता बकरीद पे, तो साथ साथ ये भी होगा, साथ साथ वो भी होगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, भूनना शूनना, और एक शानदार सा प्लेटर तैयार करेंगे थोड़े से गोश्त में। इतनी शानदार खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भाईजान के साथ ये खूब मज़े से मैं खाया करती थी, हम दोनों को बड़ा मज़ा आता था भुनी भुनी सी मसालेदार बोटियाँ खाने में। एक्चुअली पता है, अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आपने खाना बनाना किस तरह से शुरू किया या किससे सीखा। तो वैसे तो हमारी फैमिली में ये रन होता है, सभी अच्छा खाना बनाते हैं, नानी भी बेहतरीन बनाया करती थी। ओके गूगल स्टॉप। कुछ नहीं डालती थी, सिर्फ जिंजर गार्लिक होता था और थोड़ी सी प्याज और कवर करके गोश्त रखा हुआ होता था। खुशबुएं गलियों में आया करती थी और कोई यकीन नहीं करता था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जब जाती थी, कि कुछ नहीं डाला है मसाला इसमें, तो इतना अच्छा बनाती थी वो भी। लेकिन वो मेरा बेसिकली स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मेरी अम्मी जो है वो नैरोबी गई हुई थी छोटे भाई को लेके, पापा जो थे वो उनके पीछे पीछे चले गए। अब भाई जो है वो बचे, अब मेरा काम ये था, मैं अच्छे अच्छे खाने एक्सपेरिमेंट करती थी, अच्छे बुरे सभी। वो बड़े अप्रिशिएट किया करते थे, बड़े शौक से खाया करते थे। इस तरह से मेरे जज्बात और भी आए और मैंने ज़्यादा बनाना शुरू किया। उस ज़माने में मैं मैट्रिक में हुआ करती थी, तो बेसिकली वहीं से मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ पकाने का। अब मसाला मैं इसलिए भून रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बोटियों में चिपक जाए, और फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो भी खाने में मज़ा आएगा, लेकिन जो चिपकी चिपकी होगी वो भी मज़ा आएगा। इसको हम तंदूर के साथ खा सकते हैं, रूखी खा सकते हैं, पराठों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। चले ये नफ चिपक चिपक सा गया है, और अब हम इस चूल्हे को करते हैं बंद। और यहाँ एक फॉइल की या स्टील की, आपके पास जो भी प्याली हो, उसको रखते हैं सेंटर में, ताकि एक शानदार सी इसको हम चारकोल की खुशबू देंगे। कुछ बूंदे टपकाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब आप पे डिपेंड है कि आपको धुआं कितना पसंद है। कुछ लोग 4-5 मिनट भी पसंद करते हैं, हमारे यहाँ पसंद करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं इसको 30-40 सेकेंड ही रखूँगी और फिर डिश आउट करूँगी। देखिए खुशबुएं तो अब बड़ी ख़तरनाक सी आ गई है। तो अब हम इसको चारकोल को हमारे हटाते हैं और इसको मज़ेदार से गोश्त को हम डिश आउट करते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा, एक टीस्पून के आसपास, बस। इसको अच्छे से हिलाएंगे। बाज़ औक़ात क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितना कि उस चीज़ को किस तरह से हम सर्व करते हैं। कभी कभी क्या थोड़ी चीज़ें भी बहुत इनफ हो जाती हैं, जैसे इसको अच्छी तरह से सर्व करें तो ये सारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे, बहुत क्वांटिटी में लोग खा सकते हैं। अच्छा देखें, अब मैं ये निकालती हूँ गोश्त को इस साइड पे। देखिए बोटियों को मसालेदार, एकदम ख़तरनाक। चले ये तो हमारा ज़बरदस्त सा निकल गया। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे, थोड़े लेमन वेजेस से, थोड़ी अनियन रिंग्स से। ये थोड़े से हम पराठे रखेंगे
थोड़े से क्यूकम्बर, थोड़े टमाटोज, थोड़ा सा हरा धनिया छिड़केंगे। और अब हम रखेंगे थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ। और ये हमारा रायता। देखिए थोड़े से टमाटर और क्यूकम्बर बचे हुए, वो भी डाल देते हैं। मुझे तो सैलेड इतनी पसंद है, ऐसी चीज़ों में खूब मज़े से खाएंगे। और ये हरा धनिया भी बच गया थोड़ा सा। सब फिनिश करते हैं और हमारा शानदार सा प्लेटर तैयार हो गया। आ जाए खाने के लिए। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बोटी प्लेटर बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूखा भी खाया जा सकता है और रोल बना के भी किस तरह से खाया जा सकता है। इसीलिए देखिए छोटी छोटी प्याज काटी हुई है। तो ये एक हम पराठा लेंगे, उसके अंदर हम अपना मसाला बोटी रखेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी, ये देखें मसाला भी है, बोटी भी है, शानदार भी है। ये रखा हमने। अब इसके साथ हम ये चॉप की हुई प्याज रखी है, उसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च कतर ली है, तो वो डालेंगे। पुदीने की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है इसमें, और हरी मिर्च। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा रायता डालेंगे। ये देखें, हाय हाय, आपको छोड़ छोड़ के खा रही हूँ। अब आप लोग भी बकरीद पे मुझे छोड़ छोड़ के खाना। खतरनाक। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये इतना खतरनाक इतने शॉर्ट टाइम में बना है। और फिर ह्यूज पार्टी को भी आप प्लीज कर सकते हैं। आपने अगर ये पराठे की रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। वो सॉफ्ट लच्छा पराठा है। ढेर सारे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तंदूरी रोटियां ले सकते हैं। और ये क्राउड को प्लीज़ किया जा सकता है। मज़ेदार बकरीद शानदार मनाई जा सकती है। और मज़ीद आपको बकरीद की रेसिपीज़ चाहिए तो एक कलेक्शन ह्यूज है, उसका मैं लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा। शानदार बकरीद बन जाएगी। बाकी आप जाएं, जल्दी जल्दी जाएं। ये जैसे हाथ में गोश्त आए बनाएं और धमाल मचा दें। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।